नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर। आने वाले 2 महीने के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूँ जितेंद्र दांगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे जून और जुलाई महीने में कितनी बारिश होने की संभावना है। 1 मार्च को शुरू हुआ प्री मानसून सीजन आज 31 मई को समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद कल 1 जून से दक्षिण पश्चिम मानसून का सीजन शुरू होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून के पहले 2 महीने जून और जुलाई महीने में देश में कितनी बारिश होगी, जून महीने में कितने मौसमी सिस्टम बनेंगे, कब से कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है और दक्षिण पश्चिम मानसून में ब्रेक लगने के बाद कब से दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ेगा। जून और जुलाई महीने में जानेंगे मैप के माध्यम से कहां पर कम और कहां पर ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। ग्राफ के माध्यम से जानेंगे आने वाले 2 महीने के दौरान कब सामान्य से कम और कब सामान्य से अधिक बारिश होगी पूरे देश में और देश के किस क्षेत्र उत्तर भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत में कितनी बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जहां पर ऐसे ही मौसम की ताज़ी जानकारी रोजाना आप तक पहुंचती रहती है। और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वैश्विक मौसम परिस्थितियों के ताज़ा अपडेट की। आने वाले 2 महीने के दौरान कौन कौन सी वैश्विक मौसम परिस्थितियां मौसम को प्रभावित कर सकती है। सबसे पहले इंसो स्थिति की बात की जाए तो प्रशांत महासागर के निनो 3.4 क्षेत्र का तापमान -0.11 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। फिलहाल यह तटस्थ यानी सामान्य स्थिति में है। आने वाले 2 महीने के दौरान भी तटस्थ सामान्य स्थिति में रहने का पूर्वानुमान है। अगर आईओडी इंडियन ओशन डाइपोल की बात की जाए तो हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र का तापमान पूर्वी क्षेत्र की तुलना में बीते सप्ताह 0.28 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। आने वाले 2 महीने के दौरान इंडियन ओशन डाइपोल थोड़ा पॉजिटिव होने का पूर्वानुमान है। पश्चिमी क्षेत्र का तापमान ज़्यादा रहेगा। अब बात करते हैं आने वाले 2 महीने जून और जुलाई महीने में एमजीओ कहां पर रहने की संभावना है और किस फेज में कब पहुंचने की संभावना है। जैसा कि दोस्तों, इस समय मेडन जूलियन ऑसिलेशन का प्रभाव फेज 5 के बीच बना हुआ है, यानी कि हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के आसपास। आने वाले 2 सप्ताह के दौरान फेज 6-7 में मजबूत होने की संभावना है 10 जून के पहले। दोस्तों, जिसके बाद एमजीओ कमजोर पड़ते हुए फेज 6 और 5 के बीच पीछे हटने की संभावना है और काफी कमजोर पड़ेगा। 20 जून तक ये फेज 6 में थोड़ा मजबूत होगा और जून महीने के आखिर तक फेज 8, 1 और 2 में पहुंचने की संभावना है। अगर जुलाई महीने की बात की जाए तो ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं, जाने की 1 से लेकर 15 जुलाई के बीच फेज 3 और 4 में जाने के हिंद महासागर में पहुंचने की संभावना है। जुलाई महीने के आखिर में हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र पश्चिमी प्रशांत महासागर में पहुंचते हुए कमजोर पड़ेगा। अब जानते हैं पूर्वानुमान को। सबसे पहले बात करते हैं जून महीने में देश में कितने मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है। अगर पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो 2 से लेकर 4 जून, जिसके बाद 11 से लेकर 14 जून, 22 से लेकर 25 जून को 3 बार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। वहीं अरब सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र जो डिप्रेशन बन सकता है। बंगाल की खाड़ी में 2 से 3 मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है। सबसे पहले 14 जून को बंगाल की खाड़ी के उत्तरी मध्य क्षेत्र या पूर्वी क्षेत्र के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। यह पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 15 या 16 जून को डिप्रेशन बन सकता है उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के नज़दीक, जिसके बाद यह उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश को पार करता हुआ दक्षिणी छत्तीसगढ़, विदर्भ से मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से तक 19 जून को पहुंच सकता है। वहीं जिसके बाद अरब सागर के उत्तर पूर्वी भाग में एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा 23 जून को और 25 से लेकर 27 जून के आसपास यह डिप्रेशन बन सकता है। 28 जून को यह सौराष्ट्र कच्छ से टकराता हुआ राजस्थान तक भी पहुंच सकता है उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए। वहीं बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों पर जून महीने के आखिर में 24 जून के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए उड़ीसा, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को पार करते हुए 28 जून तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंच सकता है। अब जानते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून कब कहां तक पहुंचने की संभावना है और अब तक दक्षिण पश्चिम मानसून कहां तक पहुंचा है। जैसा कि दोस्तों, इस समय दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून तक जैसा कि केरल में पहुंचता है, लेकिन अभी तक दक्षिण पश्चिम मानसून बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। लगभग अपने सामान्य समय से 10 से 15 दिन पहले ही दक्षिण भारत को पार कर मुंबई, महाराष्ट्र के कई इलाकों, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों को पार कर चुका है। लेकिन अब दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में कोई भी मजबूत सिस्टम नहीं है। बंगाल की खाड़ी में बना मजबूत सिस्टम पूर्वोत्तर राज्य की तरफ पहुंचने के बाद कमजोर पड़ चुका है। आने वाले 2 सप्ताह के दौरान भी कोई मजबूत सिस्टम नहीं बनेगा।
जिसके बाद एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग के ऊपर और 15 जून तक दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर भाग, पश्चिम बंगाल के सभी क्षेत्र लगभग, उड़ीसा के भी लगभग सभी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के आधे भाग, विदर्भ के कुछ एक स्थानों पर आगे बढ़ सकता है। वहीं 20 जून की बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसून बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। नेपाल के ज़्यादातर भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्र, महाराष्ट्र के भी लगभग सभी क्षेत्र, गुजरात के दक्षिणी भाग तक पहुंच सकता है। अगर 25 जून की बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसून लगातार आगे बढ़ेगा। गुजरात, सौराष्ट्र के दक्षिणी भाग, मध्य प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र तक दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच सकता है। अगर 30 जून की बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए सौराष्ट्र कच्छ के ज़्यादातर भाग, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब के कई भाग, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर भाग में दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे सकता है। वहीं 5 जुलाई तक पूरे देश में पश्चिमी राजस्थान के और पंजाब के साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे सकता है। बढ़ते हैं आगे, अब जानते हैं जून और जुलाई महीने में देश में कितनी बारिश होने की संभावना है सामान्य के मुकाबले, और देश के किस क्षेत्र यानी कि उत्तर भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत और मध्य भारत में कितनी बारिश होने की संभावना है। जून महीने की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम भारत में 3% ज़्यादा बारिश होगी, पूर्वी भारत में 4% ज़्यादा बारिश होगी, जबकि मध्य भारत में सबसे ज़्यादा 12% ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत में 5% कम बारिश होगी। पूरे देश में 1 जून से लेकर 30 जून तक 5% ज़्यादा बारिश होगी। जुलाई महीने की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम भारत में 1% कम बारिश होगी, पूर्वी भारत में 15% कम बारिश होगी, जबकि मध्य भारत में 36% ज़्यादा बारिश होगी, दक्षिण भारत में 41% ज़्यादा बारिश होगी। पूरे देश में 1 से लेकर 31 जुलाई तक 11% ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। जैसा कि दोस्तों जून महीने में 165.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती है, इसकी तुलना में इस बार 5% ज़्यादा बारिश होगी, 173.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा सकती है। जुलाई महीने की बात की जाए तो 280.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती है, इसकी तुलना में इस बार 311.4 मिलीमीटर बारिश ज़्यादा होगी, 11% ज़्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान है। 1 जून से लेकर 31 जुलाई यानी कि आने वाले 2 महीने के दौरान पूरे देश में सामान्य वर्षा 445.9 मिलीमीटर होती है, इसकी तुलना में इस बार 485.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा सकती है। 9% ज़्यादा बारिश 31 जुलाई तक दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन में दर्ज की जा सकती है। अब जानते हैं ग्राफ के माध्यम से आने वाले 2 महीने के दौरान 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक 5-5 दिन के अंतर से देश में सामान्य के मुकाबले कितनी वर्षा दर्ज की जा सकती है। 1 से लेकर 5 जून की बात की जाए तो देश में 8% कम बारिश होगी। वहीं 6 से लेकर 10 जून की बात की जाए तो 25% से कम बारिश होगी। 11 से लेकर 15 जून की बात की जाए तो देश में सामान्य बारिश के करीब बारिश दर्ज की जा सकती है। वहीं 16 से लेकर 20 जून की बात की जाए तो देश में 25% ज़्यादा बारिश होगी। जिसके बाद 21 से लेकर 25 जून की बात की जाए तो 12% ज़्यादा बारिश होगी। 26 से लेकर 30 जून तक देश में 25 से लेकर 26% ज़्यादा बारिश होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दूसरे महीने जुलाई की बात की जाए तो 1 से लेकर 5 जुलाई को देश में सामान्य से थोड़ी कम बारिश होगी। 6 से लेकर 10 जुलाई की बात की जाए तो सामान्य वर्षा दर्ज की जा सकती है। 11 से लेकर 15 जुलाई की बात की जाए तो 22% कम बारिश होगी। 16 से लेकर 20 जुलाई की बात की जाए तो देश में सामान्य बारिश होगी, जबकि 21 से लेकर 25 जुलाई के बीच देश में 25% ज़्यादा बारिश दर्ज की जा सकती है। 26 से लेकर 31 जुलाई यानी कि जुलाई महीने के आखिर में देश में लगभग 50% ज़्यादा बारिश दर्ज की जा सकती है। दोस्तों आखिर में जानते हैं जून और जुलाई महीने में देश में किस क्षेत्र में सामान्य से कम और कहां पर सामान्य से अधिक बारिश होगी, मैप के माध्यम से जानते हैं। जून महीने की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों ऑरेंज और रेड कलर में सामान्य से कम बारिश को दिखाया गया है, जबकि ब्लू कलर यानी कि गहरे कलर में सामान्य से ज़्यादा बारिश को दर्शाया गया है। इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर राज्य के कई भागों में सामान्य से कम बारिश होगी, जबकि देश के पश्चिम भारत, मध्य भारत, उत्तर पूर्वी भारत के कई राज्यों में ज़्यादा बारिश होने की संभावना है, जिसमें उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, गुजरात, सौराष्ट्र के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के उत्तरी क्षेत्र, इसके अलावा तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ एक क्षेत्र, झारखंड में लगभग 40 से लेकर 80% ज़्यादा बारिश होगी, जबकि सौराष्ट्र कच्छ, मध्य प्रदेश के बाकी क्षेत्र, विदर्भ,
कोंकण, इसके अलावा तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के आंतरिक क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, तटीय कर्नाटक, केरल, पूर्व उत्तराज्य के मिजोरम, त्रिपुरा में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 40% ज़्यादा बारिश होगी। पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इसके अलावा लद्दाख, जम्मू कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र, पूर्व उत्तराज्य में तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा के दक्षिणी क्षेत्र में लगभग 20 से लेकर 50% कम बारिश होने की संभावना है। जुलाई महीने की बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों पश्चिम भारत, उत्तर भारत से लेकर मध्य और दक्षिण भारत में सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी, जिसमें राजस्थान के पूर्वी भाग के कुछ एक क्षेत्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र, उत्तराखंड के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, नेपाल के पश्चिमी क्षेत्र, सौराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा, विदर्भ, उत्तर पूर्वी कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड के कुछ एक क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी भाग में 50 से लेकर 90% ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। जबकि पश्चिमी राजस्थान, पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, लद्दाख, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्व उत्तराज्य के अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, इसके अलावा गांगी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्र, केरल, लक्षद्वीप समूह में 20 से लेकर 50% कम बारिश होने की संभावना है। दोस्तों ये था आने वाले 2 महीने जून और जुलाई महीने के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। अगला आने वाले 2 महीने के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो 30 जून 2025 को अपलोड किया जाएगा, जिसमें बताएंगे जुलाई और अगस्त महीने में देश में कितनी बारिश होने की संभावना है। दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।